शुक्रवार को बिहार के कमजोर वर्ग के अपर पुलिस महानिदेशक एडीजे अनिल किशोर यादव दरभंगा पहुंचे। दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित अंबेडकर सभागार में एडीजे अनिल किशोर यादव ने मुख्यालय में प्रमंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में दरभंगा के आईजी, तीनों जिलों के एसपी, एसडीपीओ, थाना अध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक ने कमजोर वर्ग से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए पुलिस पदाधिकारियों, अनुसंधानकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए। एडीजे ने बताया कि सरकार और पुलिस मुख्यालय की यह प्राथमिकता है कि कमजोर वर्ग के लोगों से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा हो और उन्हें न्याय सुनिश्चित हो। उन्होंने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 41 के अनुसार 7 साल से कम सजा वाले मामले में अभियुक्तों को जमानत देने का प्रावधान किया जाए। इसके संबंध में पूर्व में ही एक आदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किया गया है। अभियुक्तों को दंड प्रक्रिया संहिता का धारा 41 के तहत किन परिस्थितियों में जमानत देनी है या नहीं देनी है, इसके संबंध में पुलिस पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। एडीजे ने बताया कि किसी भी कानून में निर्दोषों के खिलाफ गिरफ्तारी कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। इसकी जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ताओं की होती है कि अपने जांच की गुणवत्ता को बेहतर रखे ताकि निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाए। मुख्य मुद्दा, मुख्य एजेंडा हमारी ये रेंज लेवल की विजिट का ये है, पूरे बिहार में चल रही है डीजीपी सर के निर्देश के अनुसार। और सरकार की जो प्राथमिकता है कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों में, उसमें SC, ST, महिला, बच्चे, अल्पसंख्यक, इन सबसे संबंधित मामले आते हैं कमजोर वर्ग के विरुद्ध अत्याचार। उन मामलों में सरकार और पुलिस हेडक्वार्टर की जो नीति है कि 0 टॉलरेंस रहे और तेजी से काम हो, अनुसंधान की गुणवत्ता अच्छी हो, इसके लिए रिव्यू का है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे यहाँ बिहार पुलिस में नीचे हमारे अधिकारियों को गलतफहमी लंबे समय से साल दर साल रही है, वो एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है 41 दंड प्रक्रिया संहिता, यानी हमारा जो कोड है दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको अंग्रेजी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, उसकी धारा 41 सेक्शन 41, उसके अनुपालन के बारे में हमारे पुलिस में, बिहार पुलिस में बहुत ज्यादा लंबी गलतफहमियां रही हैं। उसका ठीक से अनुपालन नहीं हो पा रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, उसका ठीक से अनुपालन नहीं हो पा रहा था। तो उसको ठीक से अनुपालन हो, इसके लिए डीजीपी बिहार सर ने एक आदेश निर्गत किया था 28 मई 2021 को। उसके बारे में ठीक से ट्रेनिंग हो सभी अधिकारियों को, जिससे उसका अनुपालन ठीक से किया जा सके। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय थे जिसके लिए मुझे निर्देश हुआ था रेंज लेवल का भ्रमण करके और अपने अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का। दरभंगा जिला के सिहवाड़ा प्रखंड अवस्थित माधोपुर बसतवाड़ा पंचायत के माधोपुर गांव में ग्रामीणों के तत्वाधान में हर साल की भांति इस साल भी भव्य भुइयां बाबा का पूजनो उत्सव मनाया गया। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए वहां के ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर लगभग 16वीं ईस्वी से लगातार ग्रामीणों के तत्वाधान में भुइयां बाबा का पूजा होता आ रहा है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया कि हमारे पूर्वजों के द्वारा बड़े धूमधाम से भुइयां बाबा का पूजा इस जगह पे मनाता आए हैं और इसीलिए हम लोग भी लगातार अपने परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और हर साल यहाँ पे बड़े धूमधाम से पूजनो उत्सव मनाते हैं। वहीं रात में अनेक कलाकार के द्वारा भक्तिमय कलाकार से पूरे गांव गुंजमय उठा। आइए अब हम आपको सुनाते हैं कि हमारे संवाददाता से बात करते हुए वहां के ग्रामीणों ने क्या बताया। आज से नहीं, ये जमाना से जो है हमारे पूर्वज करते आए हुए हैं। भुइयां बाबा के नाम से यह पूजा जाना जाता है। इस पूजा का भुइयां बाबा के नाम से जाना जाता है और यह जमाना से जो है होते आ रहा है। आज कोई पहले बार कोई नया बढ़ रही है, ये पूर्वज हमारे करते हुए आए हैं। और ये यही नहीं, ऑल बिहार में हर गाँव में होता है, हर जिला में होता है, हर गांव में होता है। इनका हर जगह स्थान है और हर जगह स्थान पर इनका पूजा होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुशील यादव। कार्यक्रम है भुइयां बाबा का, जो मिथिला में भुइयां, गहिल, बख्तर, बसौन और भुइयां बाबा का बहुत धूमधाम से पूजा होता है। इससे कल्याण होता है, भक्तिमय कार्यक्रम है।
इससे कल्याण होता है, सुखी होता है। और जो भी भक्त मनोकामना बाबा भुइयां के दरबार में लेकर आते हैं, उनका मनोकामना बाबा भुइयां पूरा करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभू प्रसाद यादव है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस.एम. ने आज बेनीपुर अंचल के जरेसो पंचायत के 3 ग्रामों का भ्रमण कर वहां के बाढ़ पीड़ितों के बीच चलाए जा रहे राहत कार्य का जायजा लिया। सर्वप्रथम जरेसो पंचायत अंतर्गत जरेसो गांव के सामुदायिक भवन में चल रहे सामुदायिक किचन का उन्होंने अवलोकन किया। वहां की व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहने एवं सभी फंडी का संधारण नहीं रहने के कारण उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि वहां पशु चारा का वितरण किया जा रहा है। इसके उपरांत वे महदेई ग्राम का भ्रमण कर बाढ़ पीड़ितों का जायजा लिया। वहां कई बटाईदारों ने बताया कि विगत वर्ष फसल क्षति का लाभ उन्हें नहीं मिला था, जिस बाबत जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि फसल क्षति का ठीक से आकलन करवा ले तथा बटाईदारों को भी इसका लाभ दिलवाएं। इसके लिए कृषि समन्वयक एवं संबंधित वार्ड सदस्य प्रमाणित करेंगे कि बटाईदार किस फसल की कितनी जमीन में खेती की है। उन्होंने ग्रामीणों के फीडबैक पर अंचलाधिकारी बेनीपुर को बाढ़ प्रभावित परिवारों का ठीक से सर्वे कराकर आवश्यकता अनुसार पॉलीथीन शीट्स का वितरण उनके बीच करवाने के निर्देश दिए। इसके उपरांत वे जरेसो पंचायत के लिवानी ग्राम में उत्क्रमित मध्य विद्यालय लिवानी का भ्रमण किया, जहां चल रही सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किया। वहां की पूरी व्यवस्था प्रशंसनीय दिखी। बहादुरपुर वैक्सीनेशन कुरियर संघ का हड़ताल दूसरे दिन भी रहा जारी। इस दौरान कुरियर वैक्सीनेशन कक्ष के मुख्य द्वार पर अपने मांगों के समर्थन में नारेबाजी किया। एक्टू में संबंध वैक्सीन कुरियर संघ के संयोजक राजेश कुमार ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुरियर के भुगतान को 2 कंडिका और ख में बांटा गया, जिसमें 200 और 450 रुपये भुगतान की बात कहा गया। कंडिका क में प्रतिरक्षण स्थल की दूसरी 15 किलोमीटर होने पर 200 और अति दुर्गम प्रतीक्षण स्थल के लिए 450 देय होगा, जो हम लोगों CHC बहादुरपुर देना नहीं चाहता, जबकि हम लोगों को 12 से 14 घंटा कार्य करना पड़ता है। एक्टू के जिला उपाध्यक्ष उमेश प्रसाद शाह ने कहा कि CHC बहादुरपुर के प्रभारी और स्वास्थ्य प्रबंधक को हड़ताली कुरियर के मांगों पर सार्वजनिक वार्ता कर हड़ताल समाप्त करवाना चाहिए, ताकि इस कोविड और बाढ़ के भयावह दौर में कुरियर का भुगतान हो सके और बाधित नियमों और RI टीकाकरण को हो सके। आज सुशील मिश्रा, दिलीप यादव, मनोरंजन सिंह, बिनू देव पासवान, अर्जुन यादव, शिवनाथ पासवान के अलावा अनेकों लोग मौजूद रहे। शुक्रवार को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के निर्देश पर प्रधान महासचिव चुनमुन यादव के नेतृत्व में मनीगाछी के चनौर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। गत 18 जुलाई की रात्रि मामूली विवाद में 22 वर्षीय केशव चौधरी की पिटाई करके निर्मम हत्या कर दी गई थी। जाप के प्रधान महासचिव चुनमुन यादव छात्र प्रदेश प्रवक्ता दीपक झा ने मृतक के परिजनों से मिलकर घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल 20,000 रुपए की आर्थिक मदद और आगे हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। चुनमुन यादव ने कहा कि बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। सरकार हाथ पर हाथ रखकर सरकार बचाने में मस्त है और अपराधी अपराध करने में व्यस्त है, जिसका नतीजा है जो बिहार में अपराध चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज इसका शिकार के केशव के होना पड़ा। हम सरकार से मांग करते हैं त्वरित और निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को जल्द से जल्द स्पीड ट्रायल कर फांसी की सजा दे। महिला प्रौद्योगिक संस्थान दरभंगा WIT को देश के पहले महिला भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT के रूप में विकसित करके इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाया जाए। मिथिला भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हो, यह बात प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने WIT के दौरे के बाद कही। पुष्पम प्रिया चौधरी ने संस्थान के निदेशक UK दास और छात्राओं से मुलाकात करके संस्थान के समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस संस्थान में गांव और समाज के हर समुदाय के बच्चियां पढ़ने आती है, क्योंकि उनके माता पिता इसे सुरक्षित जगह मानते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि यह तो एक अवसर है मिथिला और बिहार के लिए कि इसे देश का पहला महिला ITI बनाया जाए, ताकि संसाधन की कमी भी दूर हो और APJ और महिलाओं का सम्मान हो। उन्होंने यह कहा कि मैथिली भाषा में भी यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, ताकि भाषा का तकनीकी विकास हो सके।
उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार दावे तो करती है कि वो महिला शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। एक तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं का 33% सीटें आरक्षित करने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ महिलाओं के इंजीनियरिंग पढ़ाई हेतु शिक्षण संस्थानों पर हमला किया जा रहा है। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करना यह बताता है कि नीतीश कुमार की बोलने की नीति कुछ और, करने की नीति कुछ और है। हर तकनीकी विभाग में इंजीनियरिंग के पद खाली है तो यहाँ से 100% कैंपस सिलेक्शन हो। यह बात आज प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के दौरे के अवसर पर कही। WITIU एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे इस इंस्टीट्यूट का नाम है। हमारे बिहार में, पूरे बिहार में, सिर्फ मिथिलांचल में नहीं, एकमात्र महिलाओं का टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। वहाँ आई हूँ। यहाँ आने का मकसद ये है कि मेरे सुनने में आया है कि इसको कोएड बनाया जा रहा है, तो यहाँ आके यहाँ पे क्या हालात हैं वो देखा है, जो यहाँ की बच्चियाँ हैं उनसे बात की है, इसीलिए आई हूँ। इससे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि ये इंस्टीट्यूट खुला क्यों। इस इंस्टीट्यूट को, महिलाओं के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलने का इंटेंडेड गोल क्या, आप लोगों को यहाँ पे मालूम होगा। जो लोग नहीं, जिनको नहीं मालूम है, उनको ये बताना चाहूँगी कि कलाम साहब ने ये इंस्टीट्यूट खोला था। हमारी मिथिला के ही एक वैज्ञानिक थे, मानस बिहारी वर्मा। बड़े ही सौभाग्य वाली बात है, वो उनके साथ काम करते थे और उनका इंटेंडेड गोल ये था कि जब हर जगह से, हर गांव से, हर पंचायत से एक लड़की इंजीनियर बनेगी तो पूरा का पूरा गांव बदल जाएगा। यही इंटेंडेड गोल था और इसीलिए ये इंस्टीट्यूट खोला था, अपने हाथ से खोला गया था। ये वजह थी, ये इंटेंडेड गोल था। जब हम इसे कोएड में बदल देंगे तो वो इंटेंडेड गोल तो ऐसे ही धाराशाही हो गया। यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में गाँवों से महिलाएं पढ़ने के लिए आती हैं। उनके पिता उनको, उनके माता पिता इसीलिए भेजते हैं क्योंकि वो सेफ महसूस करते हैं। इसे अगर कोएड बना दिया जाएगा तो वो सेफ्टी ख़त्म हो जाएगी, कोई भी अपनी बच्ची को यहाँ नहीं भेजेगा। आप तो सब यहीं रहते हैं, आप जानते हैं कि अभी भी दुर्भाग्यवश हमारा जो दरभंगा है या हमारा जो मिथिला है वो बहुत ही जेंडर इक्वल नहीं है। तो महिलाओं को बहुत ही आसानी होती है ऐसे वातावरण में पढ़ने की जहाँ पे सिर्फ महिलाएं हों, जहाँ पे वो प्रश्न पूछ सके। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 10 लड़के खड़े हों और उनको जाने में भी दिक्कत हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही ये बनाया गया था। मेरी ये मांग रहेगी, पार्टी लाइन से, पार्टी आइडियोलॉजी से हटके सीएम और प्रधानमंत्री दोनों ही से मेरी ये मांग है कि यूजीसी की जो सेंट्रल स्कीम है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की, उसमें WIT को शामिल किया जाए और पहला IIT, महिलाओं का IIT, इसको बनाया जाए। दिक्कत क्या है, कोएड में क्यों बदलना है? क्योंकि कहते हैं ग्रांट की कमी है। तो आप मदद करिए, कलाम साहब का जो सपना है उसे तो मरने नहीं देना चाहिए। सरकारों को मदद करने की ज़रूरत है, ग्रांट देने की ज़रूरत है। और दूसरी, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि आप प्लेसमेंट दीजिए। आज हमारे यहाँ की जो सरकार है वो कहती है कि 33% हम हर इंजीनियरिंग संस्थान में महिलाओं को आरक्षण देंगे, पर हमारे पास तो ये WIT है। WIT है, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है तकनीकी बिहार सरकार का जिसमें इंजीनियरिंग के पद खाली नहीं है। उसमें आप 33% प्लेसमेंट दीजिए। तो यही मेरी मांग रहेगी माननीय मुख्यमंत्री से भी और जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनसे भी। पुष्पम प्रिया मेरे स्टूडेंट रह चुकी हैं और WIT के बारे में अभी काफ़ी लोगों की जिज्ञासा है। इस संबंध में कुछ बातें करने आई थी, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, किस तरह से चल रहा है, इसको आगे कैसे ले जाया जा सकता है, उनका अपना व्यू है इस मामले में, अपना सजेशन है। तो जो वस्तुस्थिति है उससे मैंने उनको अवगत कराया कि सब ठीक चल रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको और कैसे उठाया जाए, इसका उत्थान कैसे किया जाए। और जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमियां हैं, ये है हम लोग के यहाँ स्टूडेंट की कमी है, इसमें
उतने जो पूरी संख्या है उतनी संख्या में नहीं हो पाता है, या आवेदन बहुत कम हो गया है विगत कुछ वर्षों में, उसको कैसे किया जाए इस तरह की प्रॉब्लम, और इसी संबंध में हम लोगों ने बातें की, उनका भी सजेशन था कुछ, और वो जिज्ञासा लेके चाह रहे थे कि वो जाएंगे